生活机系不能破坏。 पिछले पार्ट में बाइमेन अपने एंजेलिक लाइन वाले पावर का यूज करने लगा था ताकि वो हाउचन और उसके साथियों के बारे में पता लगा सके, लेकिन हानियों को पता चल गया था कि ये चीज इनसे केवल 500 मीटर की दूरी पर है और इसीलिए वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखता है कि लिनसिन इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि अब तो इसमें काफी देरी हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हमारे बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके दौड़ने की वजह से डीमन को इनके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इनका लीडर अपने लोगों से कहता है कि वहां से आवाज आ रही है और इसीलिए तुम सभी वहां पर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसीलिए हाउचन और उसके साथियों के पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और इसीलिए वे भी वहां पर रुक जाते हैं। लेकिन हम देखता है कि अब डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए इनका लीडर कहता है कि तुम इनको पकड़ लो। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि हाउचन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर अपने साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से इनको मार दो। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और तुरंत ही डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन यहाँ पर फाइट होने का भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए वो लिनसिन से कहता है कि तुम सारे डेड बॉडी को साफ कर दो। तब हम देखता है कि लिनसिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके सारे डेड बॉडी को खत्म करने लगता है। तभी हम देखता है कि सिमासियान और हानियू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे भी डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि डीमन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हम देखता है कि डीमन के साथ में फाइट कर पाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि एंजेलिक लाइन भी धीरे धीरे इनके पीछे आ रही थी और अब वो इनसे केवल 200 मीटर की दूरी पर होती है। तभी हम देखता है कि सायर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और वो जैसे ही डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, इनमें से कोई भी डीमन सायर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखता है कि हाउचन का ग्रुप इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वे सभी इन पर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और हम देखता है कि वे अपने अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगे थे। मगर तभी हम देखता है कि एंजेलिक लाइन वाला खतरा इनके लिए बढ़ता ही जा रहा था और अब वो इनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर होता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउचन और उसके साथी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे इन पर फिर से अटैक करके इनको मारने लगते हैं, जबकि वहीं लिनसिन इनके डेड बॉडी को साफ करने में लगा हुआ था। मगर तभी हम देखता है कि एंजेलिक लाइन अब केवल 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। मगर तभी हम देखता है कि एंजेलिक लाइन अब इनसे 10 मीटर के नजदीक में आ गई थी, जबकि वैसे तो इन्होंने सारे डीमन को मार दिया था, लेकिन फिर भी वहां पर एक डीमन बच गया था और वो यहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन अपने होली ट्रैक्शन का यूज कर देता है और इस तरह से इसने इस डीमन को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। तभी हम देखता है कि एंजेलिक लाइन बिल्कुल इनके नजदीक में आ जाती है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि जब बाइमेन एक रैबिट को कंट्रोल करके यहाँ पर देखने की कोशिश करता है, तब हाउचन और उसके साथी यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आते। अब इसीलिए हम देखता है कि वैसे तो बाइमेन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी यहाँ पर उसने लगे हुए डीमन के ब्लड को देख लिया था, इसीलिए उसे इसके बारे में डाउट होने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाल ही में फाइट हुई है। तभी हम देखता है कि इसके साथ वाले डीमन भी इसके बारे में जानने के लिए परेशान होने लगते हैं और फिर वे बाइमेन से पूछते हैं कि क्या आपने हाउचन के बारे में पता लगा लिया। तब इसके ऐसी बात सुनकर दूसरा डीमन कहता है कि तुम इसके बारे में इतना परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि हाउचन और उसके साथी कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन उनके बारे में पता लगाना लॉर्ड बाइमेन के लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम इनको धीरे धीरे काम करने दो, क्योंकि वैसे भी तो ये एरिया बहुत ही बड़ा है और इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी लेडी डीमन कहती है कि अभी तो बहुत सारी जगह को चेक करना बाकी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। लेकिन हम देखता है कि बाइमेन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वो अभी भी हाउचन और उसके साथियों के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। मगर तभी हम देखता है कि हाउचन और उसके साथी डीमन को अपने साथ लेकर इटर्नल टावर में आ गए थे, जहाँ पर कि डीमन इस बात से हैरान हो गया होता है और कहता है कि ये कैसी जगह है। वहीं सिमासियान कहता है कि हम तो पकड़े जाने के बहुत करीब आ गए थे। वहीं वेंगयुआन डीमन से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि तुम मरने वाले हो। तभी हम देखता है कि लिटिल स्केलेटन भी मौका पाकर इस पर पीछे से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन भी इस बात से गुस्सा होने लगता है, जिस पर स्केलेटन कहता है कि तुम कोई भी आवाज ना करो और तुम मेरे मास्टर की बात मानो। तभी वेंगयुआन कहती है कि तुम हमारे हर एक बात का अच्छे से जवाब देना, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि बाइमेन अपने एंजेलिक लाइन वाले पावर का यूज करके
परेशान हो गया था, लेकिन अभी तक भी उसे हाउचन और उसके साथियों के बारे में कुछ पता नहीं चला था। तब इस पर डीमन कहता है कि वे तो बाइमैन के हाथों से भी बच गए, जिसके बाद लेडी डीमन भी कहती है कि हाँ वे सच में बहुत ही चालाक हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि बाइमैन इस बात से गुस्सा होने लगा था। वहीं उधर हाउचन अपने साथियों से कहता है कि डिमोनिक पिलर के डिस्ट्रॉय होने का असर बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था। वहीं हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से परेशान होने लगी थी और कहती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन डीमन ने तो होली बार को इतनी जल्दी से स्टार्ट कर दिया। अब इसीलिए हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी परेशान होने लगे थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसके बारे में क्या करें। वहीं लिन सिन भी कहता है कि अब तो ये पूरी जगह डीमन से भरी हुई है। इसके अलावा एक्सोर्सिज्म पास के बाहर लेवल 9 वाले डीमन हैं, जिनको की अलायंस और 4 डीमन गॉड लीड कर रहे हैं। तभी हम देखता है कि हानी भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहता है कि केवल यही नहीं बल्कि डीमन क्लैन की तरफ से कल डीमन आर्मी के लिए बहुत बड़ी सप्लाई भी आने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर एक्सोर्सिज्म पास के लिए इनका सामना करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान होने लगे थे और कहने लगता है कि हम तो इनको हरा भी नहीं सकते और अब इसीलिए हम इसके बारे में क्या करें। लेकिन तभी हाउचेन इनसे कहता है कि तुम से कोई भी इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से एक्सोर्सिज्म पास में लेकर जरूर जाऊंगा और इसके अलावा मैं तो डीमन आर्मी को और ज्यादा ताकतवर बनने से भी रोकना चाहता हूँ। तब यह सुनकर लिन सिन हाउचेन से कहता है कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बाहर जाते ही डीमन को हमारे बारे में पता चल जाएगा और इसीलिए वे तो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। तब इस पर हाउचेन कहता है कि मैं फिर भी उनको किसी तरह से सप्रेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम लगता है कि सिमासियान और वेंगयुआन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे भी डीमन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाउचेन से कहता है कि हम भी इसके लिए रेडी हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचेन इसके लिए रेडी नहीं था और इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और मेरा वेट करना। जिसके बाद सायर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इस पर हाउचेन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। तभी हम देखता है कि हाउचेन चारों होली गार्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे डर है कि शायद मुझे इस पर कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर फिर भी हम देखता है कि वे चारों होली गार्ड इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे और कहता है कि मास्टर हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि हाउचेन चारों होली गार्ड के साथ में बाहर आ गया था, जहाँ पर कि ये पांचों बिल्कुल एक जैसे ड्रेस में आ गए थे और फिर हाउचेन इससे बताता है कि अब हम यहाँ से 2 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं, क्योंकि मैं डीमन के चारों मेजर ग्रेनेड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर कि वे चारों एक साइड में जाते हैं, जबकि वहीं हाउचेन किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि होली गार्ड ग्रेनेड के पास में आ गए थे, जहाँ पर कि वे डीमन से भी अपने आप को बचा रहे होते हैं और हम देखता है कि वे तुरंत एक ग्रेनेड में आग लगा देते हैं। तब यह देखते ही डीमन इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वे तुरंत ही अपने ग्रेनेड को बचाने के लिए जाने लगते हैं। मगर हम देखता है कि होली गार्ड इनको इतना आसानी से इसमें कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखता है कि वे इनके साथ में फाइट करने लगे थे। मगर फिर भी हम देखता है कि वे डीमन इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से होली गार्ड को घेरने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके एक और ग्रेनेड में आग लग गई थी, इसीलिए वहाँ के डीमन फिर से वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि वो होली गार्ड भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, इसीलिए वो इसका यूज करके अब इन पर अटैक करने लगा था और वो इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मगर अभी भी हम देखता है कि वे डीमन इतना आसानी से हार मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से इस वाले होली गार्ड पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि होली गार्ड ने भी अपने आइस पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसीलिए वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि उसने एक एक करके सभी डीमन को मार दिया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उनका काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वे बचे हुए ग्रेनेड में भी आग लगा देते हैं और फिर वे तुरंत यहाँ से बचने के लिए भागने लगे थे। मगर तभी हम देखता है कि बाइमैन को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए डीमन भी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि हमारी ग्रेनेड तो पूरी तरह से जल गई और इसीलिए हम अपने प्लान को प्रोसीड कैसे करेंगे। वहीं हम देखता है कि एक डीमन अपने लोगों पर इसके लिए काफी गुस्सा होने लगा था और कहता है कि इनको एक काम भी ठीक से नहीं आता। तभी लेडी डीमन पूछते हैं कि आखिरकार इसे किया किसने। तब हम देखता है कि इनको हाउचेन के ऊपर डाउट होने लगा था और कहने लगता है कि इस समय एक्सोर्सिज्म पास में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय केवल वही है जो कि हमारे साथ में ऐसा कर सकता है। तभी इस पर एक डीमन कहता है कि वे तो अभी भी हमारे एंजेलिक लाइन के सर्विलांस में है और इसीलिए हम उनको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। मगर तभी बाइमैन कहता है कि उन्होंने ग्रेनेड को धीरे धीरे जलाया, इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके बारे में और ज्यादा पता लगाना चाहता था ताकि उसे असली प्लान के बारे में समझ आ सके। तभी हम देखता है कि यहाँ पर उसे 5वां इंसान भी दिखाई देता है, इसीलिए इसके बारे में जानकर वे सभी हैरान हो गए थे। तब इस पर बाइमैन कहता है कि वह तो सभी से छुप
रहा है और वो सीधे एक्सोर्सिज्म पास की तरफ जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो 4 लोग केवल हमारे ध्यान को भटकाने के लिए थे। अब इसीलिए इनको यकीन हो जाता है कि और कोई नहीं बल्कि हाउचिन ही है और वे कहने लगता है कि इसने तो हमें पूरी तरह से ट्रिक कर दिया था। अब इसीलिए हम लगता है कि वे बाकी 4 लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं करते और वे सीधे हाउचिन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। मगर वहीं हम लगता है कि बैमैन उन 4 लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए वो कहता है कि जिन 4 लोगों ने हमारे ग्रैंडी को डिस्ट्रॉय किया है, फिर हम लगता है कि उसने इनको अपने एंजेलिक लाइन का सपोर्ट भी दे दिया था और कहता है कि इनमें से कोई भी जिंदा बच कर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम लगता है कि वे सभी भी बैमैन की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही उन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। मगर वहीं हम लगता है कि बैमैन अभी भी हाउचन के ऊपर नजर बनाए हुए था और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से बचकर जा पाओगे। अब इसीलिए वो कहता है कि मेरी एंजेलिक लाइन सभी को मॉनिटर कर सकती है और इसीलिए चलो देखते हैं कि क्या तुम यहाँ से बचकर जा पाते हो। तो क्या आपको लगता है कि हाउचन इसके हाथों से बचकर जा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।